जब सृष्टि की प्रथम सांस चली, जब काल का पहिया घूमने लगा और जब धर्म पहली बार डगमगाया, तब जो शक्ति प्रकट हुई वह कोई साधारण देवी नहीं थी। वे स्वयं ब्रह्मांड की चेतना थीं। वही थीं भवानी, संहार में करुणा, मौन में गर्जना, धधकती अग्नि में भी शीतल छाया। वे सृष्टि की उत्पत्ति में रचयिता थीं, धर्म की रक्षा में योद्धी और अधर्म के विनाश में कालस्वरूपा। वे मां थीं जो भक्त के दुख में अश्रु बनकर बहती हैं और युद्ध में सिंहनी बनकर गरजती हैं। तो आइए बिना समय गंवाए श्रद्धा और शांति के साथ प्रवेश करें इस दिव्य कथा में, देवी भवानी की उस गाथा में जो केवल इतिहास नहीं, स्वयं शक्ति का सनातन सत्य है। देवी भवानी हिंदू धर्म में देवी शक्ति का एक प्रचंड और करुणामयी रूप मानी जाती है। वे आदि पराशक्ति की प्रतिनिधि है, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और संहार के लिए हुई। भवानी शब्द का अर्थ है जीवन प्रदान करने वाली। वे शिव की शक्ति हैं, शिव की अर्धांगिनी और स्वयं प्रकृति की चेतना भी। महिषासुर जैसे राक्षसों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली, तब तीनों ने अपनी शक्तियां एकत्रित कर एक दिव्य शक्ति की रचना की। यही शक्ति भवानी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने तेज से सप्तमातृकाओं की भी रचना की और महिषासुर का वध कर संसार को पुनः धर्म मार्ग पर स्थापित किया। इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। उनकी शक्ति केवल युद्ध में नहीं, करुणा में भी है। वे दया और न्याय की देवी हैं। उन्हें करुणा स्वरूपिणी कहा जाता है, जो अपने भक्तों के दुख दूर करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें भय से मुक्त करती हैं। शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई देवी भवानी की घोर भक्त थीं। ऐसा माना जाता है कि देवी ने स्वयं शिवाजी को उनकी विजय यात्रा हेतु एक विशेष तलवार भेंट की थी, जिसे भवानी तलवार कहा गया। मराठा योद्धाओं के लिए देवी भवानी साहस और आत्मबल की प्रतीक बन गईं और आज भी महाराष्ट्र में उन्हें अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। तुलजापुर महाराष्ट्र में स्थित तुलजा भवानी मंदिर देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ की मूर्ति काले ग्रेनाइट से बनी हुई है, लगभग 3 फीट ऊंची है और देवी को 8 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। वे सिंह पर सवार हैं और उनके एक हाथ में महिषासुर के बाल पकड़े हुए हैं, शेष हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। तुलजा भवानी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुनाचल पहाड़ियों पर करदम आर्षे और उनकी पत्नी अनुभूति एक बालक के साथ रहते थे। आर्षी की मृत्यु के बाद अनुभूति ने मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या की और देवी भवानी से अपने पुत्र की रक्षा का वरदान मांगा। जब असुर कुकुर ने उन्हें सताया, तब देवी प्रकट हुई और उसका संहार किया। तभी से वे तुलजा भवानी कहलाईं। शास्त्रों के अनुसार देवी भवानी त्रेता युग में भगवान राम को, द्वापर युग में युधिष्ठिर को और कलयुग में शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन दे चुकी है। उन्हें कालातीत, युग युग की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। देवी भवानी का वाहन सिंह है, जो साहस, शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह सिंह ही उनके तेज और असुरों पर विजय के भाव को साकार करता है। वे शेरनी की भांति अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन एक मां की तरह उनका पालन पोषण भी करती है। माना जाता है कि देवी भवानी की पूजा करने से न केवल भय, रोग और मृत्यु से मुक्ति मिलती है, बल्कि साहस, पराक्रम, विवेक और आत्मबल की प्राप्ति भी होती है। वे अपने भक्तों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं और जीवन के कष्टों से उबारती हैं। उनके मंदिरों में नवरात्रि के समय विशेष पूजा होती है, जिसमें भक्त उपवास रखते हैं, अष्टमी को खीर का भोग लगाते हैं और महायज्ञ करते हैं। महाराष्ट्र के अलावा कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में भी उनकी भव्य पूजा होती है, जहां पवित्र झरने का रंग बदलने की मान्यता भी जुड़ी है। देवी भवानी केवल एक युद्ध की देवी नहीं है, वे जीवन के हर संघर्ष में आश्रय देती हैं। उनका रूप जितना उग्र है, उतना ही संवेदनशील भी। वे शक्ति की मूर्ति है, लेकिन वह शक्ति जो संहार के साथ साथ सृजन करती है, मार्ग दिखाती है और भीतर छिपे डर को समाप्त कर आत्मबल देती है। देवी भवानी की उपासना केवल भौतिक संकटों से बचने के लिए नहीं होती,
बल्कि यह आंतरिक संघर्षों में विजय पाने के लिए भी होती है, जैसे मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और अविश्वास। उनका ध्यान करने से साधक को आत्मविश्वास, स्पष्टता और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि देवी भवानी प्रसव पीड़ा में सहायता करती हैं। भारत के कई हिस्सों में महिलाएं सुरक्षित प्रसव और मातृत्व सुख के लिए उनकी प्रार्थना करती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देवी भवानी को जननी या जीवनदायिनी मां के रूप में पूजा जाता है। खास बात यह है कि देवी भवानी का संबंध धर्म की स्थापना से है। जब जब अधर्म बढ़ता है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं, चाहे महिषासुर के रूप में अहंकार हो या कुकुर राक्षस के रूप में अत्याचार या मनुष्य के भीतर उठते असुर वृत्तियां हों। भवानी उनमें से प्रत्येक से मुकाबला करती है और अपने भक्त को स्थिर बनाती है। उनकी पूजा का केंद्र केवल मंदिर नहीं, बल्कि साधक का अंतर्मन भी है। वे वहां प्रकट होती हैं जहां सच्ची भक्ति, निस्वार्थ श्रद्धा और साहस होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी भवानी की भक्ति से साधक अभय हो जाता है, यानी वह संसार के किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। उनकी 8 भुजाएं केवल अस्त्र नहीं उठाती, वे जीवन के 8 प्रकार के संकटों से रक्षा का प्रतीक हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, चक्र, शंख, धनुष, बाण, कटार, खड्ग और कमंडल, हर एक का गहरा अर्थ है। ये केवल बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि आत्मिक शत्रुओं के भी विनाशक हैं। तुलजा भवानी की मूर्ति में जो सिंह उनके साथ दर्शाया गया है, वह सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि शक्ति का सक्रिय स्वरूप है। वह शक्ति जो अंदर से निर्भीक बनाती है। वह संकेत है कि सच्चे भक्त को कोई नहीं डरा सकता। वर्तमान समय में भी लाखों भक्त देवी भवानी की आराधना करते हैं, विशेषकर नवरात्रि में। इन 9 दिनों में भक्त 9 रूपों की उपासना करते हैं, लेकिन उनमें भवानी का स्वरूप सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि वह शक्ति की जड़ है, आधार है। देवी भवानी की पूजा विधि सरल और भावनापूर्ण है। भक्त प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल, अक्षत, लाल चुनरी और नारियल अर्पित करते हैं। उनकी स्तुति करते हुए या देवी सर्वभूतेषु या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सच्चे मन से की गई पूजा में देवी शीघ्र प्रसन्न होती है। उनकी आराधना से मिलने वाले लाभ केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक भी हैं। वे साधक को मार्गदर्शन देती हैं, संतुलन सिखाती हैं और अंततः मुक्ति का द्वार खोलती है। इसीलिए उन्हें मोक्ष प्रदा भी कहा गया है, जो न केवल जीवन देती है, बल्कि जीवन के पार ले जाने वाली नौका भी है। अब मैं आपको देवी भवानी से जुड़ी कुछ गूढ़, कम चर्चित किंवदंतियां और तांत्रिक अर्थों के साथ उनकी चेतना के एक गहरे आयाम में ले चलता हूं। देवी भवानी, शक्ति का रहस्यात्मक तत्व। देवी भवानी केवल एक देवी नहीं, शक्ति की पूर्ण चेतना है। वे प्रकृति नहीं, प्रकृति की मां है। वे रचना, स्थिति और संहार तीनों के पीछे कार्यरत चेतना है। वे वह कंपन, वाइब्रेशन है जिससे अस्तित्व की धड़कन चलती है। एक तांत्रिक परंपरा में भवानी का स्थान, तंत्र शास्त्रों में देवी भवानी को त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी और छिन्नमस्ता जैसे गुप्त रूपों से भी जोड़ा जाता है। तुलजा भवानी का मंदिर कई तांत्रिक साधकों का केंद्र रहा है, क्योंकि वहां की शक्ति स्वयंभू प्रकट मानी जाती है, यानी किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई, बल्कि वह ऊर्जा भूमि से स्वयं प्रकट हुई। तांत्रिक दृष्टिकोण से भवानी केवल राक्षसों का वध नहीं करती, बल्कि साधक के भीतर बैठे महिषासुर का अंत करती है। वह असुर जो अहंकार, भोग, मोह और अविवेक के रूप में अंदर बैठा होता है। तो स्वप्नों और संकेतों में भवानी का प्रकट होना, लोक कथाओं और साधकों के अनुभवों में यह बार बार आया है कि देवी भवानी स्वप्नों में मार्गदर्शन देती हैं। वे किसी संकट काल में सफेद साड़ी, लाल आभा या सिंह के साथ दिखाई देती हैं। कई भक्तों ने संकट के समय उन्हें अपने सम्मुख देखा, कभी एक वृद्धा, कभी एक छोटी कन्या, कभी एक युद्धमयी योद्धी के रूप में। 3 कश्मीर की खीर भवानी, जल के रंग बदलने वाली शक्ति। खीर भवानी मंदिर की झील का पानी सामान्यतः हल्का नीला या दूधिया होता है, लेकिन विशेष घटनाओं या आपदा के पूर्वाभास के समय यह रंग बदलता है।
कभी हल्का काला या लाल। यह एक संकेत माना जाता है कि देवी ने कुछ बड़ा परिवर्तन अनुभव किया है। यह उनके जीवंत जागृत रूप का प्रमाण माना जाता है। 4. भवानी और शिव का गूढ़ संबंध। शिव को भाव और भवानी को भाविनी कहा गया है। भाव स्वयं निर्गुण निर्विकार है, लेकिन जब उसमें ऊर्जा आती है, जब वह सृष्टि करता है, तब वह भवानी के बिना अपूर्ण होता है। शिव का शव और भवानी का शक्ति, ये मिलकर ही सृष्टि का चक्र चालू रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव यदि शक्ति सहित न हो तो वह स्वयं स्पंदन में भी अक्षम है। 5. वर्तमान युग में भवानी की भूमिका आज के कलयुग में भी देवी भवानी की आराधना उतनी ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य अपने भीतर टूटता है, जब संघर्ष केवल बाहरी नहीं भीतरी बन जाते हैं, तब मां भवानी वह स्थिरता देती है जो युद्ध में भी शांति बनाए रखती है। छत्रपति शिवाजी ने जिस भवानी से तलवार ली, वह केवल शस्त्र नहीं थी, वह एक धर्म युद्ध का संकल्प थी। आज का साधक भी उस तलवार को भीतर धारण कर सकता है, यदि वह सच्ची निष्ठा और साहस से मां का स्मरण करे। छठी भवानी का सौम्य रूप, अन्नपूर्णा और जननी। जहां एक ओर भवानी महिषासुर का संहार करती है, वहीं दूसरी ओर वे भूखों को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा भी हैं। वे वही हैं जो मां के स्तनों में अमृत भरती हैं, किसानों को अन्न देती हैं और भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। इसलिए तुलजा भवानी की पूजा में अन्न का विशेष महत्व है। वहां अन्नदान करने से कई गुना पुण्य माना जाता है। ये देवी न केवल युद्ध की प्रेरणा देती है, बल्कि पालन भी करती हैं। देवी भवानी वह आदि शक्ति हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना का संचार हुआ। वे केवल एक देवी नहीं, संपूर्ण सृष्टि की मां हैं, जो अपनी कोमलता में करुणामयी हैं और अपने उग्र रूप में असुरों का संहार करती हैं। उनका नाम ही जीवन की पुष्टि है, भवानी, यानी जो जीवन प्रदान करे, जो मृत्यु पर भी विजय दिला दे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब किसी संकट का समाधान नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां एकत्र कर एक तेजोमयी रूप प्रकट किया, जिससे जन्म हुआ देवी भवानी का। महिषासुर, जो छल, बल और मोह का प्रतीक था, उसका अंत भी केवल भवानी ही कर सकी, क्योंकि वह युद्ध केवल बाह्य नहीं, आंतरिक था, उस राक्षस का जो प्रत्येक मानव के भीतर वास करता है। देवी भवानी सिंह पर सवार हैं, हाथों में अस्त्र हैं, आंखों में तेज है और हृदय में करुणा। वे एक साथ रक्षा करती हैं, संहार करती हैं और संतानवत भक्तों को अपनी गोद में स्थान देती हैं। तुलजापुर की पहाड़ियों में उन्होंने एक राक्षस का अंत कर एक तपस्विनी माता की पुकार सुनी और तभी से वे तुलजा भवानी कहलाईं। उन्होंने कर्दम आर्ष की पत्नी अनुभूति की रक्षा की, मंदाकिनी तट पर प्रकट होकर उस असुर का वध किया और वचन दिया कि जब जब भक्त पुकारेगा, वह बिना विलंब उपस्थित होंगी। शिवाजी महाराज के युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े गए थे, वह युद्ध धर्म के लिए, मर्यादा के लिए और आत्मबल के लिए लड़े गए थे। और उसमें उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी देवी भवानी, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने सम्राटों के विरुद्ध मर्यादा का साम्राज्य खड़ा किया। देवी ने उन्हें तलवार दी। वह केवल लोहे का एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की धार थी जो अधर्म को चीर सके। देवी भवानी का स्थान केवल मंदिरों में नहीं है, वह साधक के हृदय में है। वह मन की उस गहराई में बैठती है जहां भय जन्म लेता है और उसे समाप्त कर स्थिरता प्रदान करती है। कश्मीर में खीर भवानी के नाम से जानी जाने वाली वही शक्ति एक झील के भीतर भी झलकती है, जहां पानी का रंग हर युग में मानवता की दिशा का संकेत देता है। वह देवी जो श्री राम को मार्ग दिखाती है, युधिष्ठिर को धर्म की रक्षा का आशीर्वाद देती है और शिवाजी को असंख्य संकटों से जूझने का साहस देती है, वह शक्ति केवल इतिहास की नहीं, आज की भी है। मंदिरों की मूर्तियां, मंत्रों की ध्वनि और पर्वों की धूमधाम, ये सब उसके बाह्य रूप हैं। लेकिन भवानी वहां है जहां संकल्प दृढ़ होता है, जहां हृदय में श्रद्धा सच्ची होती है और जहां भक्ति बिना दिखावे के गहराई से उठती है। वे सृजन हैं, वे पालन हैं, वे संहार हैं, वे मां हैं, योद्री हैं, गुरु हैं, चेतना है, वे दया हैं, लेकिन अन्याय सहन नहीं करती। वे शक्ति हैं, लेकिन केवल बल नहीं, बुद्धि भी देती हैं।
वे मार्गदर्शक हैं, लेकिन जब समय आता है तो युद्ध भूमि में स्वयं उतरती हैं। उनके चरणों में झुका हुआ साधक केवल कृपा नहीं चाहता, वह दृष्टि चाहता है। उस दृष्टि से जीवन को समझने की क्षमता, जो रात्रि के अंधकार में भी ज्योति खोज सके। भवानी वही ज्योति है। वे कल्याणी भी हैं, वे भयहरिणी भी हैं। वे वह चक्र हैं जो संसार के तम को काटता है, और वे वह मां भी हैं जो अपने भक्त को पुकारने से पहले ही उसकी पीड़ा जान लेती हैं। देवी भवानी की कथा कोई सीमित आख्यान नहीं, वह एक अनवरत प्रवाह है जो केवल कहने के लिए नहीं, अनुभव के लिए होती है। अब यह कथा आगे बढ़ती है, वहां से जहां देवी केवल इतिहास की नहीं, आज की जीवन शक्ति बन जाती है। भवानी वह शक्ति है जो समय के बाहर खड़ी है। वे त्रेता में थीं जब श्री राम को समुद्र पार करना था, वे द्वापर में थीं जब अर्जुन को धर्म का निर्णय लेना था, और वे कलियुग में भी हैं जब एक अकेला साधक अपने भीतर के युद्ध से जूझ रहा होता है। वे समय के साथ नहीं चलती, समय उनका अनुचर है। उन्होंने राम को रावण से लड़ने का साहस दिया, युधिष्ठिर को धर्म युद्ध में टिके रहने की बुद्धि दी, और शिवाजी को उस समय उठाया जब चारों ओर अंधकार था। वे केवल पुरुषों की देवी नहीं हैं, वे स्त्रीत्व की चेतना भी है। वे स्त्री को अबला नहीं, सबला बनाती है। प्रेरणा है जो मां को मातृत्व देती है, एक कन्या को आत्मगौरव देती है, और एक पत्नी को शक्ति। वे ही अन्नपूर्णा हैं जो जीवन देती हैं, वे ही दुर्गा हैं जो उसकी रक्षा करती हैं, और वे ही काली हैं जो बुराई का अंत करती हैं। भवानी के 8 हाथ केवल अस्त्र नहीं उठाते, वे संकेत हैं कि जीवन में 8 दिशाओं से जब संकट आता है तब मां हर दिशा से उसका उत्तर देती है। उनका सिंह केवल वाहन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि मां स्वयं भय को अपना सेवक बना चुकी है। महिषासुर का मर्दन केवल एक युद्ध नहीं था, वह यह उद्घोष था कि कोई भी छल, कोई भी मोह, कोई भी अहंकार सत्य के सामने टिक नहीं सकता। जब भक्त मंदाकिनी के तट पर बैठकर मां को पुकारता है तो वह पुकार किसी मंत्र से कम नहीं होती। मां उस पुकार में आती है, कभी एक लहर बनकर, कभी हवा की गंध में, कभी किसी अनजाने स्पर्श में, जो मन को भीतर से शांत कर जाता है। वह देवी केवल दर्शन देने नहीं आती, वे भीतर उतरती हैं चुपचाप, जैसे कोई मां रात को अपने बच्चे को जगाए उसकी चादर ठीक कर देती है। उनकी पूजा तब पूर्ण होती है जब मन की चुप्पी में विश्वास जागता है, जब दीपक की लौ में हम केवल ज्योति नहीं, उसकी गरिमा भी देख पाते हैं, जब फूल चढ़ाते समय केवल हाथ नहीं, मन भी झुकता है, जब नाम जपते समय हमारी सांसें थिर हो जाती हैं, तब भवानी हमारे भीतर प्रकट होती हैं। देवी भवानी के मंदिर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बने, वे श्रद्धा से बने हैं। तुलजापुर में उनका मंदिर हो या कश्मीर का खीर भवानी धाम, वह स्थान पवित्र इसलिए है क्योंकि वहां संघर्ष और समाधान दोनों एक साथ मिलते हैं। वहां की मिट्टी में मां के चरणों की छाप है, और वहां की हवा में अभी भी वही मंत्र गूंजते हैं जो सदियों से भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। भवानी केवल वह नहीं जो प्रकट हों, वे वह भी हैं जो अदृश्य रहकर साधक की आत्मा में ज्वाला बनकर जलती रहती है। वे वह चेतना है जो हमारे भीतर साहस को जन्म देती है जब हम डर से कांपते हैं। वे वह निर्णय हैं जो भीतर से उठते हैं जब सब बाहरी सहारे टूट जाते हैं। और वे वह मुस्कान है जो किसी अनाथ के चेहरे पर अचानक बिना कारण खिल उठती है। वे केवल देवी नहीं, वह परम प्रेरणा है। वे शक्ति हैं, लेकिन केवल बाहरी युद्धों के लिए नहीं, बल्कि उस भीतर के युद्ध के लिए जो हम हर दिन हर क्षण लड़ते हैं। वह युद्ध जहां मोह, भ्रम, दुख और अकेलापन हमारे प्रतिद्वंद्वी है, और उस युद्ध में मां भवानी वह शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती। और अंततः देवी भवानी वही हैं जो जन्म नहीं लेती क्योंकि वे सृष्टि से पहले भी थीं, और जो कभी अंत नहीं होती क्योंकि वे अंत से परे हैं। वे नाम में सीमित नहीं, वे स्वरूप में भी पार हैं। वे तुलजा हैं, वे खीर भवानी हैं, वे चामुंडा हैं, वे अन्नपूर्णा हैं, लेकिन इन सब से ऊपर वे मां हैं जो रक्षक हैं, प्रेरणा हैं, दायिनी हैं, और अंतिम क्षण में मुक्तिदात्री भी वही हैं। वे समय के हर युग में आईं, हर हृदय में गूंजी, और हर अंधकार में ज्योति। जब जब भक्त ने उनकी ओर देखा, उन्हें पाया,
कभी स्वरूप में, कभी अनुभव में और कभी मौन आशीर्वाद में। इसलिए जब जीवन थक जाए, जब मन डगमगाए और जब कोई मार्ग न दिखे, तब बस एक नाम लेना पर्याप्त होता है, जय भवानी माता।